हेलो दोस्तों, मैं आपका मदन सर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सुपर मैगजीन में। आज की इस लेसन में हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे, क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर। तो पहले आइए समझते हैं रियल नंबर क्या होता है। समझने से पहले जो भी बच्चे हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जब मैं एक नया वीडियो अपलोड करूँगा तुरंत ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। रियल नंबर पहले होता क्या है? रियल नंबर मतलब जितना सारे नंबर हम पढ़ चुके हैं, आज तक जितना नंबर पढ़ चुके हैं सारे नंबर क्या होता है? रियल नंबर होता है। तो पहले हम पढ़ चुके हैं नेचुरल नंबर। क्या पढ़ चुके हैं पहले? नेचुरल नंबर। कुछ बोलोगे पहले हम पढ़ चुके हैं नेचुरल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर मतलब काउंटिंग नंबर। तो गिनती कहाँ से स्टार्ट किए? 1 2 3 4 5 अप टू इंफिनिटी। ये सारे नंबर को क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। अगर इसमें अगर जीरो को इंक्लूड कर दिए, जैसे 9 के बाद क्या आएगा? 2 बोलोगे 10, तो जिसमें जीरो को डिफाइन नहीं करता है तो और एक नया नंबर आएगा जिसको हम बोले होल नंबर। इसमें जीरो को इंक्लूड किया गया, जिसमें जीरो को इंक्लूड किया गया तो 0 1 2 3 अप टू इंफिनिटी, तो ये हो गया होल नंबर जिसको कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। उसके बाद सेट ऑफ इंटीजर्स जेड और आई। पॉजिटिव इंटीजर्स 1 2 3 ये होता है पॉजिटिव इंटीजर्स, आप सभी को पता होगा। पॉजिटिव इंटीजर्स ये होता है नेगेटिव इंटीजर्स। क्या होता है? नेगेटिव इंटीजर्स और इंक्लूडिंग जीरो। और जीरो क्या है? जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉन नेगेटिव। जीरो क्या होता है? पॉजिटिव भी नहीं होता है कि नेगेटिव भी नहीं होता है। तो जीरो इज स्पेशल नंबर, आपको पता होगा। जीरो क्या है? स्पेशल नंबर। क्या होता है? जीरो स्पेशल नंबर। उसके बाद जो नया नंबर है उसको रेशनल नंबर, जिसको हम p/2 के फॉर्म में लिख सकते हैं। p/2 बिलोंग टू सेट ऑफ इंटीजर्स। क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। और q इज नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन मस्ट बी फुलफिल। q क्या नहीं होना चाहिए? जीरो नहीं होना है। q जीरो नहीं होना चाहिए तभी बनेगा रेशनल नंबर। तो एग्जांपल 1/2 2/3 1 0 -3। अब किसी को लग रहा होगा कि सर जीरो क्यों नहीं बनेगा और हमें लिखना 3/0। क्या डिफाइन कर पाओगे? क्या 3 को 0 से भाग दो तो हाउ मेनी टाइम 0 कैन बी multiplied to get 3, or you can say how many times 0 can be added to get 3. Is it possible? ये possible है क्या? तो खुद बोलोगे नहीं है। तो इसलिए डिनोमिनेटर जो होता है वो 0 नहीं होना चाहिए। उसके बाद और एक नंबर आ गया रेशनल इरेशनल नंबर, जिसको नॉट इन द फॉर्म ऑफ p/q, जिसको हम p/2 के फॉर्म में नहीं लिख सकते तो हो गया इरेशनल नंबर। एग्जांपल पाई √2 √3 ये सारे नंबर क्या है? √2 √3 √5 सारे इरेशनल नंबर है। अब ध्यान देने वाली चीज है, देखो n इज ए सबसेट ऑफ w, w इज ए सबसेट ऑफ z, z इज ए सबसेट ऑफ r। इसको अच्छे से समझने की कोशिश करो। मतलब सारे नेचुरल नंबर होल नंबर है, सारे होल नंबर इंटीजर्स है, सारे इंटीजर रेशनल नंबर। ध्यान से देखो सारे नेचुरल नंबर क्या होल नंबर में है क्या? तो खुद बोलो सारे नेचुरल नंबर होल नंबर में है, सारे होल नंबर इंटीजर्स में है, सारे इंटीजर्स रेशनल नंबर में। सब क्वेश्चन में आता है एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, यस और नो, ट्रू या फॉल्स। तो खुद बोले ट्रू, बट एवरी होल नंबर इज नॉट ए नेचुरल नंबर, क्योंकि इसमें जीरो इंक्लूड नहीं होता। तो इसमें सब क्वेश्चन एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, ट्रू और फॉल्स। तो खुद लिखना फॉल्स, क्योंकि जीरो नेचुरल नंबर में आता है क्या? तो नहीं आता है। इतनी सी बात आप सबको समझ में आ गया। रियल नंबर में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं? देखो पहला जो हम पढ़ेंगे इक्विवेलेंट डिवीजन लेमा। क्या पढ़ेंगे पहले? इक्विवेलेंट डिवीजन लेमा। पहला जो पढ़ेंगे हम इक्विवेलेंट डिवीजन लेमा सिस्टमैटिक वे में पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे इक्विवेलेंट डिवीजन एल्गोरिथम। क्या पढ़ेंगे? इक्विवेलेंट डिवीजन एल्गोरिथम। तीसरा जो होगा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। क्या होगा? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। चौथा पार्ट क्या होगा? इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर हम क्या पढ़ेंगे? √2 √3 √5 को कैसे लोकेट करते हैं नंबर लाइन में। हाउ टू लोकेट इरेशनल नंबर लाइक √2 √3 √5 ऑन नंबर लाइन। चौथा पार्ट क्या होगा? पांचवा पार्ट डेसिमल एक्सपेंशन। कौन सा रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगा, ठीक है। तो पहले आइए पहले समझ में आएगा। तो शुरुआत करते हैं इक्विवेलेंट डिवीजन लेमा से। क्या करेंगे? इक्विवेलेंट डिवीजन लेमा, ठीक है। तो इक्विवेलेंट डिवीजन लेमा क्या होता है? ध्यान से देखो इक्विवेलेंट डिवीजन लेमा।
तो पहले जो सवाल आता है सर लेमा क्या होता है, तो खुद बोलोगे लेमा इज ए प्रूवन स्टेटमेंट। क्या होता है? प्रूवन स्टेटमेंट होता है। क्या होता है? प्रूवन स्टेटमेंट। लेमा इज ए प्रूवन स्टेटमेंट व्हिच इज यूज्ड टू प्रूव another statement which is used to prove another statement। कुछ बच्चे को लग रहा होगा कि सर समझ में नहीं आ रहा है, कुछ बच्चे को लग रहा होगा कि सर समझ में नहीं आया। ध्यान से देखो लेमा क्या होता है, इट इज ए प्रूवन स्टेटमेंट व्हिच इज यूज्ड टू प्रूव अनदर स्टेटमेंट। जैसा अगर मैं बोलता हूँ आपको दिस सन राइजेस इन द ईस्ट, दिस सन राइजेस इन द ईस्ट, इसको प्रूव करने की जरूरत होगा क्या? नहीं। तो ऐसे ही कुछ मतलब लेमा ऐसा स्टेटमेंट होता है जो ऑलरेडी प्रूव हो चुका होता है, जिसको हम दूसरे स्टेटमेंट में यूज करते हैं। इट इज ए प्रूवन स्टेटमेंट व्हिच इज यूज्ड टू प्रूव अनदर स्टेटमेंट। और थ्योरम क्या होता है? थ्योरम प्रूव किया जाता है। लेमा ऑलरेडी प्रूव होता है, हो चुका होता है, प्रूव करने की जरूरत नहीं होता, लेकिन थ्योरम हमें प्रूव करना ही पड़ता है। तो इक्विवेलेंट डिवीजन लेमा, तो इक्विवेलेंट से मैथमेटिशियन थे तो डिवीजन के ऊपर एक लेमा दिए। तो क्या होगा? देखो ध्यान से देखो, दो इंटीजर होगा ए और बी, जिसमें ए ग्रेटर देन बी होगा। क्या होगा? ए ग्रेटर देन बी होगा। गिवन दैट टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, ए कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ बी। तो ये क्या होगा? बी क्यू प्लस आर होगा, जिसमें जीरो जो आर होगा ना, जीरो इज ग्रेटर देन आर, जीरो इज लेस देन इक्वल टू आर, इज लेस देन इक्वल टू बी। अब बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा सर समझ में नहीं आया, बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा कि सर समझ में नहीं आया। ध्यान से देखिए, कोई दो नंबर होगा, दो पॉजिटिव इंटीजर्स, इसमें ए ग्रेटर देन बी होगा। तो ध्यान से देखो, ए को क्या करेंगे? बड़ा नंबर को छोटे के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे और रिमाइंडर को फाइंड करेंगे। सपोज ए इक्वल टू कितना हुआ, खुद बोलोगे 8 और बी कितना हुआ 3, तो खुद बोलोगे 8 को 3 के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे तो क्या होगा? 3 × 2 + 2 होगा क्या? तो ये होता है तुम्हारा इक्विवेलेंट डिवीजन लेमा, जो हम बचपन में पढ़ चुके हैं। तो ये क्या होता है? ये होता है इक्विवेलेंट डिवीजन लेमा। तो इसमें जो 2 होता है क्या होता है? ये हो गया ए बी, बड़ा नंबर हो गया ए, छोटा नंबर बी, ये हो गया क्वोशिएंट क्या हो गया 2 और रिमाइंडर। तो ध्यान देना कंडीशन क्या होना चाहिए? कंडीशन रिमाइंडर जो होगा ना बी से छोटा होगा, मतलब 3 से भाग देना। ध्यान से देखो, 8 को अगर 3 से भाग देंगे 3 2 या 6 तो कितना होगा? रिमाइंडर 3 से छोटा होगा क्या? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। तो यही बात है। तो रिमाइंडर जो होगा ना 0 से बड़ा होगा और बी मतलब डिवीजर से छोटा होगा। तो ध्यान से देखो, 3 से छोटा ऑब्वियसली होगा, क्योंकि 3 हो गया तो फिर क्या हो गया? रिमाइंडर 0 हो गया। तो यही होता है इक्विवेलेंट डिवीजन लेमा। चलिए और एक नंबर करते हैं, ध्यान से देखो, a = 25, a कितना है? 25, b है कितना? 8, तो खुद बोलोगे 25 को b के फॉर्म में लिखो, a = b³ + r के फॉर्म में हमें एक्सप्रेस करना होगा। तो 8 × 3 + 1, तो खुद बोलोगे a कितना है? तो 25 b × q + r, तो रिमाइंडर कितना आ गया? q हो गया 3, रिमाइंडर कितना आ गया? 1। अगर रिमाइंडर 0 हो गया, अगर रिमाइंडर 0 हो गया तो कुछ समझ लेना, जो b हो गया ना, b क्या हो जाएगा? एचसीएफ, इफ रिमाइंडर = 0। अगर रिमाइंडर 0 हो गया, इफ रिमाइंडर 0 हो गया, भागशेष अगर 0 हो जाता है तो क्या होता है? एचसीएफ इज b, एचसीएफ क्या हो जाता है? b हो जाता है। क्या इतनी सी बात आप सभी को समझ में आ गया क्या? उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब ध्यान से देखो, नेक्स्ट पढ़ेंगे, नेक्स्ट दूसरा पढ़ेंगे इक्विवेलेंट डिवीजन एल्गोरिथम। इक्विवेलेंट डिवीजन एल्गोरिथम, इक्विवेलेंट डिवीजन एल्गोरिथम। तो इक्विवेलेंट डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है? पहले खुद बोलो, व्हाट इज एल्गोरिथम? एल्गोरिथम एक सिस्टम ऑफ प्रोसीजर है। कोई भी नंबर को हल करने में एक सिस्टम होता है, उसको बोलते हैं एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या होता है? इट्स स्टेप ऑफ प्रोसीजर। जैसे हम बचपन, जैसे ही हम सुबह उठते हैं, थोड़ा सा फ्रेश होते हैं, नहाते हैं, फिर खाते हैं, फिर जाते हैं, तो सिस्टम होता है। तो ऐसे कोई भी नंबर को सॉल्व करने में स्टेप ऑफ सिस्टम होता है।
उसको बोलते हैं एल्गोरिदम। तो एल्गोरिदम इज द स्टेप ऑफ प्रोसीजर टू सॉल्व ए नंबर। तो यूक्लिड्स मैथमेटिशियन ने डिवीजन के ऊपर एल्गोरिदम दिए, ध्यान से देखो। ये मान लेते हैं 8, ये कितना है, खुद बोलोगे 12, बी कितना होगा, खुद बोलोगे 16, और दोनों के बीच में हमें क्या करना होगा, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम किसके लिए यूज होता है, एचसीएफ फाइंड करने के लिए। हिंदी में बोलते हैं महत्तम समावर्तक फाइंड करने के लिए यूज करते हैं। तो सर महत्तम समावर्तक क्या होता है, ध्यान से देखो। पहले क्या करना होगा, बड़े नंबर को छोटे नंबर से भाग देना होगा। तो 16 को 12 से भाग देंगे तो कितना होगा, 12 आ जाएगा, कितना होगा, खुद बोलोगे 12 आ जाएगा, ठीक है, 12 आ जाएगा, कितना होगा, खुद बोलोगे 12। रिमाइंडर कितना आएगा, 4। रिमाइंडर जब तक 0 नहीं आएगा तब तक हमको भाग करते रहना होगा। फिर क्या होगा, 12 को डिविडेंड बना लो, डिवीजन था तो डिविडेंड बन गया। तो 4 3 कितना हो गया, 12, 12 माइनस 12 कितना हो गया, 0। तो 4 क्या हो गया हमारा एचसीएफ। तो एचसीएफ ऑफ 12 एंड 16 कितना होगा, खुद बोलोगे 4। अब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम देखो, ध्यान से देखो कैसे लिखना है। 16 इक्वल टू 12 into 1 plus 4 बी क्यू प्लस आर हो गया ना, ये इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। फिर बी को क्या करना है, ध्यान से देखो, बी इक्वल टू बी को ये क्या रिमाइंडर को क्या बनाना है, डिवीजन। तो 4 into 3 plus 0, तो 4 क्या हो गया, एचसीएफ क्या हो गया, खुद बोलोगे 4 हो गया एचसीएफ। क्या इतनी सी बात आप सभी को समझ में आएगा क्या, ओके। चलिए और कोई नंबर करते हैं, तो फिर बड़ा सा नंबर करते हैं, एग्जाम्पल 1। क्या करेंगे, एग्जाम्पल 1, ध्यान से देखो। 2 नंबर दिया है, ये बड़ा नंबर कौन सा है, यूज यूक्लिड्स एल्गोरिथम, यूज यूक्लिड्स एल्गोरिथम टू फाइंड एचसीएफ ऑफ 4052 एंड 1256। तो ये कौन सा नंबर होगा, खुद बोलोगे बड़ा नंबर 12576। और बी कितना होगा, खुद बोलोगे बी जो होगा 4052, ये दे दिया, ठीक है। अब क्या करना होगा, बड़े नंबर को छोटे से भाग देंगे। ध्यान से देखो, थोड़ा सा लॉन्गेस्ट प्रोसीजर होगा, थोड़ा सा केयरफुली करना होगा। तो बड़े नंबर को हम छोटे नंबर से भाग देंगे। तो 12576 को जब 4052 से भाग देंगे तो कितना होगा, कुछ लोग 3 से लेंगे, 3 2 या 6, 3 5 या 15, 3 4 या 14, 6 में से 6 या 0, 7 में से 5 या 2, 420। फिर क्या करना होगा, 4052 क्या था, डिवीजन था, तो डिविडेंड बन जाएगा 4052। अब 4240 में से कितना डिवाइड करेंगे, ध्यान से देखो। तो 9 टाइम्स देते हैं, तो 9 into 0 is 9, 0, 9 गुना 0 कितना होगा, 0 के साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होता है 0 होता है। 9 का कितना होगा, कुल 18, 1 कैरी हो गया, 9 4 का कितना 37, 37 प्लस 1 कितना हो गया 38। ये कितना हो गया, कुछ बोलोगे 72, 9 में से गया कितना 172, कितना हो गया, खुद बोलोगे 272, सॉरी हाँ 272 कितना आ गया, जाएगा खुद बोलोगे 3880। ध्यान से देखो, एक बार कर लेते हैं। 4052 हो गया, 9 into 0 is 0, 9 2 या 18, 18 हो गया तो 1 कैरी हो गया, 9 4 गया 36 प्लस 1 is 37। तो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ये हो गया 37। तो कितना हो गया 272। तो 420 को भाग देंगे तो कितने टाइम दिया जाएगा, तो बोलोगे 1 टाइम, तो 272। तो कितना बचेगा, 10 में से 2 गया कितना 8, 11 में से 7 गया 148। फिर 272 क्या बन जाएगा, डिविडेंड बन जाएगा 272। तो 141 जाए कितना 148। तो कितना बचेगा, खुद बोलोगे 12 में से आ गया 4, 6 में से 4 गया 2, ठीक है। तो इसका 124 कितना हो गया 124। फिर 148 से भाग देंगे, दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, ध्यान से देखो। तो 124 आ जाए 124, तो कितना बचेगा, खुद बोलोगे 24। फिर 124 को भाग देना है, मैं इधर कर देता हूँ। तो 24 को 124 से भाग देंगे तो कितना होगा, 24 5 जा 120 होगा, तो कितना बच जाएगा 4। फिर 24 को लिख लो, 4 6 जा कितना होगा 24। तो रिमाइंडर 0 हो गया। तो जो बी हो गया ना, जो हमारा क्वेश्चन, ये क्या हो गया, सॉरी डिवीजन जो हो गया ना, ये हो गया एचसीएफ। तो एचसीएफ ऑफ 12576 4052
कितना खुद बोलोगे 4 होगा, कितना बोलोगे खुद को खुद बोलोगे कितना होगा 4 होगा, कितना बोलोगे खुद को। अब आइए एक्सरसाइज 1.1 का पहला नंबर करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 का पहला नंबर, नंबर दे दिया है 135 क्या दिया है 135, तो ये कितना है खुद बोलोगे 135, बी कितना है 225 है, कितना है 225। तो पहले क्या करना है बड़े नंबर को छोटे से भाग देना है, तो खुद बोलोगे 225 को 135 से भाग देंगे, तो 135 से जब भाग देंगे 135 वाला कितना होगा खुद बोलोगे 135, तो 5 में से 5 गया 0, तो हो गया 90। फिर ये क्या हो गया डिवाइड, क्या था डिवीजर था, अब डिवीजर बन जाएगा डिविडेंड, तो 135 को इधर लिखने का 91 में कितना होगा 90, ये हो गया 45। देखो बस डिवीजन है तो इसलिए स्पीड में थोड़ा बड़ा स्पीड बढ़ाना, ठीक है 90 तो 45 को कितना होगा खुद बोलोगे 90, दोनों का एचसीएफ कितना होगा खुद बोलोगे 45, तो एचसीएफ ऑफ 135 225 कितना होगा खुद बोलोगे 90, सॉरी 45। इतनी सी बात आप सभी को समझ में आएगा। ऐसे है दूसरा नंबर, ध्यान से देखिए दूसरा नंबर जो बोला 196, तो ये कितना है बड़ा नंबर होगा, बड़ा नंबर दे दिया है 38220, कितना दिया है 38220, ये 20 दिया है कितना 196। थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ा टफ होगा, ध्यान से देखो पहले भाग करना होगा, पहले क्या करना होगा भाग करना होगा, तो ये कितना 38220, ध्यान से देखो थोड़ा सा मैं छोटा लेटर में लिखता हूँ 38220 को जब 196 से भाग देंगे तो क्या 2 से जाएगा क्या, चलो चेक करते हैं 2 से कितना 12 होगा 39, तो नहीं होगा, तो 196 बन गया 196, 12 में से 6 गया 6, ठीक है। उसके बाद कितना हो गया 17 में से 9 गया 8, 2 में से 1 गया 1, उसके बाद 2 को नीचे लिखना है, और ध्यान से देखो किसमें लेंगे 196 को, ध्यान से देखो 7 टाइम लेते हैं, 7 से कितना होगा खुद बोलोगे 42, 7 से कितना होगा 42, 7 है 63 प्लस 4 is 7, देखो 196 into 7, 7 से 42, तो 7 है 63 प्लस 4 is 7, तो 1372, तो 196 into 9 लेते हैं, ठीक है 196 into 9, तो 9 से कितना होगा 54, तो 5 कैरी हो गया, 9 9 जा 81 प्लस 5 is 86, तो 8 कैरी हो गया, 9 1 जा 9 प्लस 8 is 70, ठीक है। तो 10 बार लेंगे तो 1960 होगा, तो 9 का लेना है, ठीक है क्लियर। सॉरी अभी सही कर रहे हैं ना, सही कर रहे हैं। तो अब क्या करना होगा 9 टाइम्स लेना है, 9 टाइम्स लेने के बाद क्या करेंगे 1764 हो गया 1764, तो 12 में से 4 कितना 15 में से 6 गया 9, 98 आ गया, कितना आ गया कुछ बोलोगे 98, उसके बाद फिर 0 हो गया, तो 0 को लिख देना है। उसके बाद जब 5 टाइम्स जाएगा क्या, तो 5 टाइम्स 5 से 30, तो 90, तो 196 हमारा क्या हो गया एचसीएफ कितना हो गया 196। उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब आखिरी नंबर 3, ए दिया है 867, बी दिया है 255, तो बड़े नंबर को छोटे से भाग देना है, तो 867 डिवाइडेड बाय 255, तो 4 बार तो नहीं लेंगे 3 बार ले लेते, 3 5 का कितना 3 5 का 15, 766 हो गया, कितना हो गया
3 5 are 15, तो 25 3 are 75 plus 1 is 76. ओके, 7 से 5 गया 2, क्लियर। उसके बाद क्या करना होगा, ध्यान से देखो, अब तो ले जाएगा तो डबल 5 को इधर लिखने देगा, ठीक है। तो दुगना होगा, दुगना कितना होगा 204, 204 मतलब 51, तो फिर इसको लिखने देगा 102, 51 दुगना कितना होगा 102, तो ऐसे अब कितना हो जाएगा 51, तो लिख देना है एसएफ ऑफ 867 and 255 is 51। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।